Hello students, today our next topic is direction of current. Direction of current करने जा रहे हैं हम लोग। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जिस साइड इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके अपोजिट क्या होगी? करंट की डायरेक्शन होगी। अगर हम कल का आर्टिकल देखें जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का किया हुआ है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि हमने इस कंडक्टर को पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? इस साइड। और जहाँ से जा रहे हैं वहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। और यहाँ भी ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? नेगेटिव टर्मिनल। और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव टर्मिनल रिपेल कर रहा है और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस साइड को है। अंडरस्टैंड? तो करंट की डायरेक्शन कहाँ हुई? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इतना याद रखना है कि द डायरेक्शन of the current is always opposite to the direction of flow of electrons. Flow of electrons. तो इस तरह से द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस करंट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। इसको क्या बोलेंगे? कन्वेंशनल करंट। ये कौन सा करंट हुआ? कन्वेंशनल करंट। And this is due to the flow of the positive charge. ये किसके कारण होगा? पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के कारण होगा। अंडरस्टैंड? नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है। सो कन्वेंशनल करंट is produced due to flow of positive charge. Conventional current is produced due to flow of positive charge के फ्लो के कारण पैदा होगा। अंडरस्टैंड? तो इस ढंग से आपने इसको करना है। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ करंट्स। करंट्स कितने प्रकार का होता है? वैसे जनरल तो करंट दो प्रकार के होते हैं। एक डायरेक्ट करंट होता है और एक अल्टरनेटिंग करंट होता है। डायरेक्ट करंट वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहता है। जिसकी पोलैरिटी जो है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। पोलैरिटी का मतलब आप देखो, करंट्स, टाइप्स ऑफ करंट्स पहले हम लिख लेते हैं। टाइप्स ऑफ करंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट। कौन कौन से हैं? डायरेक्ट करंट, डीसी डायरेक्ट करंट, और दूसरा क्या है? एसी अल्टरनेटिंग करंट। एक डायरेक्ट करंट हुआ, दूसरा क्या हुआ? अल्टरनेटिंग करंट। अब देखो डायरेक्ट करंट की बात हो रही है कि डायरेक्ट करंट क्या है। तो डायरेक्ट करंट ऐसा करंट है जिसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती।
डायरेक्ट करंट आर दोज करंट हुज पोलैरिटी डज नॉट चेंज। पोलैरिटी का मतलब क्या है? पोलैरिटी का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव साइन। अब पॉजिटिव नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ कि या ये पॉजिटिव एक्सिस में जाए या नेगेटिव में जाए, ये पॉजिटिव बाई एक्सिस में जाए या नेगेटिव बाई एक्सिस में जाए। तो जो AC है, जो हमारा AC है, ये अल्टरनेटिंग है, तो इसकी पोलैरिटी चेंज होती है, या पहले पॉजिटिव हो गया फिर ये नेगेटिव हो गया, फिर ये पॉजिटिव हो गया फिर ये नेगेटिव हो गया, ये हुआ AC। उस पोलैरिटी रिवर्सेस पीरियोडिकली, कि उसकी पोलैरिटी जो है वो रिवर्स होती है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, रिवर्सेस पीरियोडिकली विद टाइम। पीरियोडिकली मतलब पहले यहाँ 0 पे है, फिर उसके बाद यहाँ अगर ये टाइम इंटरवल T लें और ये T लें तो ये 4 भागों में बनता है। तो जैसे 4T होता है, तो पहला आया, तो अगर हम लोग इसको 0 to that is 3T/4, understand, and this is 2T/4 and this is 3/4। तो ऐसे करना क्या होता है आप लोगों ने कि ये लाइन होती है, यहाँ एक साइकिल बनाइए, क्या बनाइए, एक साइकिल, ये 0 से T टाइम पीरियड लिया इसने T, इसने एक साइकिल कंप्लीट किया है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में कंप्लीट किया। अब हमने इसका ये बोला है रिवर्सेस पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब हर एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली हो रही है। देखो ये इतने टाइम के बाद, फिर इतने टाइम के बाद। अब हमने यहाँ टाइम नोट करना है, तो आपने क्या करना है, 4T है ना, ये 4T है, मान लेते हैं 4 है, ये कितने हैं, 1 2 3 4 है, 4। हमने ये पहला है, ये पहला, अब ये दूसरा, ठीक है, ये हमारा चौथा है, ये तीसरा है, ये दूसरा है, और ये देखो, ये दूसरा, और ये 4T, ये तीसरा, और ये चौथा। तो इस ढंग से हमारी जो डायरेक्शंस है वो पीरियोडिकली रिवर्स होगी। यहाँ हमारा T/2 आएगा, यहाँ जो है यहाँ से यहाँ तक एक ही टाइम पीरियड होगा, यहाँ से 0 से T, 0 से T, that is 4T, 4T is divided by 4, that is 3T/4, and further is 2T/4 and next is T/4। तो यहाँ हमारा T/4 आया, यहाँ हमारा T/2 आया, और यहाँ हमारा 3T/4 आया, और यहाँ T आया। तो इस ढंग से तो कैसे किया इसको, हमने क्या किया, हमने 4T लिया, सारा टाइम कितना लिया, 4T। अब फिर हमने इसको शुरू कर दिया, 4T को हमने पहले जो आया हमारा, ये जो आया, ये हमने इसको पहले T/4 1 गुणा 1 किया, फिर उसके बाद T/4 गुणा 2 किया, फिर T/4 इसको 3 से गुणा किया, और फिर 4T/4 ऐसे। तो ये 4 किया, गुणा किसको किया, T/4 को किया, किसको किया, T/4 को पहले 1 से किया तो T/4 आया, 2 को किया तो T/2 आया, 3 को किया तो 3T/4 आया, और ये T आया। तो इस ढंग से हम लोग AC में ये टाइम पीरियड रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना है आपने कि T/4 को अगर आप पहले 0 से गुणा कर रहे हैं, या फिर देख लो 0 से, ये देखो, ये 0, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, और ये 3 हुआ, ये
4 हुआ। अब देखो हम लोग t/4 को पहले 0 से गुणा किया यहाँ पे, तो हमारा टाइम आया 0, यहाँ 0 हो गया। अब 1 से किया तो t/4 आया, 2 से किया तो t/4 आया ना, t/2 आया, ठीक है। और यहाँ 3t/4 आया, और यहाँ क्या आया t। तो इस प्रकार से ये टाइम रेगुलर इंटरवल ऑफ जो हमारा डायरेक्शन है दैट इज पीरियोडिकली रिवर्सेस, कि t/2 के बाद रिवर्स हो रही है, फिर और इसमें t/2 जमा करें, इसमें t/2 जमा करें तो t आ रहा है। तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जैसे t - t/2 दैट इज t/2, t/2 रेगुलर रिवर्सेस रेगुलर, पोलैरिटी इज रिवर्सेस। ये देखो ये पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव। तो अल्टरनेटिंग करंट्स वो करंट हुए whose डायरेक्शन इज रिवर्सेस पीरियोडिकली। और डायरेक्ट करंट कौन से हुए, ये डायरेक्ट करंट है whose polarity does not reverse, whose polarity remains constant। अब ये ना नेगेटिव होगी, ये ऊपर ही रही पॉजिटिव। तो डायरेक्ट करंट आर दोज करंट्स whose polarity does not reverse, जिसकी पोलैरिटी रिवर्स नहीं होती है। तो लिखेंगे डायरेक्ट करंट्स डीसी, डायरेक्ट करंट आर दोज करंट्स whose polarity does not reverses, whose polarity does not reverses। अब इसमें टाइप्स क्या हैं, there are two types of DC direct current। first is steady, STEADY steady direct current। दूसरा क्या है, एक तो स्टडी डायरेक्ट करंट हुआ, एक हुआ वेरिएबल डायरेक्ट करंट। स्टडी डायरेक्ट करंट है या रेगुलर, इसको और रेगुलर भी बोल देते हैं, रेगुलर डायरेक्ट करंट। अब देखो स्टडी डायरेक्ट करंट करने जा रहे हैं हम लोग। स्टडी डायरेक्ट करंट क्या हुआ, स्टडी डायरेक्ट करंट इज दैट करंट whose magnitude and directions does not change, जिसकी ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना उसकी पोलैरिटी तो चेंज होनी नहीं है। डायरेक्ट करंट में पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। तो स्टडी करंट क्या हुआ, स्टडी डीसी करंट, डीसी स्टडी डायरेक्ट करंट क्या हुआ, द करंट whose magnitude and directions does not change with the passage of time, is that। अब इसकी डायग्राम क्या होगी, ये देखो ये टाइम एक्सेस है, तो ये डीसी है, ये क्या है डीसी। दिस इज व्हाट स्टडी डायरेक्ट करंट, ये स्टडी डायरेक्ट करंट हुआ। अब दूसरा क्या है, दूसरा है वेरिएबल डायरेक्ट करंट। वेरिएबल डायरेक्ट करंट क्या हुआ, वेरिएबल डायरेक्ट करंट वो करंट हुआ द करंट whose मैग्नीट्यूड चेंज विद पैसेज ऑफ टाइम, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है चेंज होता है। द करंट whose magnitude changes with the passage of time
and polarity does not reverse periodically। ये चीज यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं आप लोग कि द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड पोलैरिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। पोलैरिटी क्या है? अनचेंज्ड है। तो यहां भी क्या है कि पोलैरिटी डज नॉट रिवर्स periodically। अब इसमें कैसे होगा? इसमें ऐसे, ये अगर हमारी टाइम एक्सिस है और ये वोल्टेज एक्सिस है तो ऐसे ऐसे जा सकता है करंट ऐसे। पोलैरिटी रिवर्स नहीं हुई। पोलैरिटी का मतलब ये नेगेटिव बाई एक्सिस में नहीं आया, अंडरस्टैंड? और ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है, अंडरस्टैंड? तो P Q R दे आर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्ट करंट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डायरेक्ट करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट है हमारी, क्या है हमारा? दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट करने जा रहे हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या हुआ? ऐसा करंट जिसकी जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाए? चेंज हो जाए, अंडरस्टैंड? जिसकी पोलैरिटी रिवर्सेस periodically। अल्टरनेटिंग करंट, द इलेक्ट्रिक करंट whose polarity reverses whose polarity reverses periodically with the passage of time ठीक है, is called alternating current, is called alternating current। तो ये एग्जांपल है इसका, ये शो किया हुआ है मैंने। periodically रिवर्सेस हो रही है, इसका क्या रिवर्सेस हो रहा है? ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट whose polarity reverses periodically with the passage of time and direction is and magnitude and direction is also changed। Yeah, the electric current whose magnitude भी लिख सकते हैं, change and polarity। The electric current whose magnitude change and polarity reverses periodically with the passage of टाइम। तो इस ढंग से ये आप लोगों ने करंट के बारे में करना है, अंडरस्टैंड? दैट इज टुडे लेक्चर।